जी नमस्ते। अभी आप ये देख रहे हैं हम लोग ये लेवल करके ले रहे हैं हम लेवल पाइप से, क्योंकि हमारा ये छोटा प्लॉट है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर लेज़र लेवल नहीं मिलता है, मशीन नहीं है उसकी। इसके लिए हमने क्या किया है, ये 10 गुंठे की जो ज़मीन है इसको हमने 3 पार्ट में हमने बांट दिया है। एक ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है उसका हमने बेड बना दिया है, नाली बना दी है, वो लेज़र लेवल हो गया है उतना एरिया। ये वाला जो प्लॉट है इसको भी लेज़र लेवल कर दिया है लेवल पाइप से हमने। जैसे देखिए ये बच्चे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको पूरा हमने लेवल किया है, वो कोने से लेके ये कोने तक पूरा लेवल है। तो इसे हमने 3 पार्ट में हमने बांट के लिया है, ये लेवल करते जा रहे हैं। और ये लेवल पाइप से हम इसको पूरा लेवल करके अच्छे से पूरा हम ये खेत तैयार कर रहे हैं। ये हमारा बेड हो जाएगा। ये जो है हम इसकी मिट्टी निकाल देंगे और ये मिट्टी हम इस बेड पे डाल देंगे, तो इस तरीके से हमारा बेड तैयार हो जाएगा। पिकनिक के जो स्टेप है, लेज़र लेवल करना है, रेस बेड बनाना है, नाली बनाना है, और इस पर मल्चिंग करने के लिए हमने देखिए ये पत्ते भी है हमारे पास यहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है आम के और बहुत से पेड़ है, तो उसके हमने सब सूखे पत्ते भी हमने सब जमा किए हैं। हम भविष्य में इस पर मल्चिंग भी करेंगे। और ये जो हमारा है ये नर्सरी के लिए हमने बनाया है, इसमें हम सब पौधे तैयार कर रहे हैं सब्जियों के। और ये बेड बना के हम इस पर अभी तिल लगा देंगे, तब तक हमारे पौधे तैयार होंगे। तिल के फिर हम उसको हाथ से काट के इस पर मल्चिंग कर रहे हैं। ये जो है ये 3.5 फुट का बेड है और ये 1.5 फुट की नाली है। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम बिना जुताई के खेती करने की टेक्निक में हम जा रहे हैं। जुताई करने से और रोटावेटर घुमाने से खेत में बहुत से सूक्ष्म जीव जो है वो मर जाते हैं। केचुए भी रोटावेटर से उनकी चटनी बन जाती है, तो एक प्रकार से हम जीव हिंसा करते हैं। तो ये जो तकनीक है इसमें हम सीधा परमानेंट बेड बना देंगे और ये 1.5 फुट की नाली होगी। हम जो भी काम करेंगे इस नाली पे चल के करेंगे, इसी नाली से हम पानी छोड़ने वाले। ये नाली से पानी इस बेड के अंदर जाएगा। पौधों को जो है वो नमी चाहिए, वापसा चाहिए, उनको पानी नहीं चाहिए। पानी से फंगस आ जाता है ज़्यादा पानी देने से। तो हम इस नाली में पानी छोड़ेंगे, बेड पे हम कोई नहीं चलेगा, इस बेड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इससे अंदर माइक्रोनिज़म की, सूक्ष्म जीव की कॉलोनी तैयार होगी जो पौधों को न्यूट्रिशन देगी। इस बेड पे हम कंपोस्ट खाद डालेंगे और इस बेड को हम मल्चिंग कर देंगे और इसके ऊपर हम पौधे लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये खेती कर रहे हैं, यहाँ पर खेती करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोई भी जीव हिंसा किए बगैर हम यहाँ पर गुरुदेव के लिए सब्जी उगाएंगे। और इसमें जो कीट वगैरह जो आते हैं वो क्यों आते हैं, जो भूमि से उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है वो नहीं आए, इसके लिए हमने भूमि उपचार इसमें हम करेंगे, जो लिक्विड बायो। जय गुरुदेव। अभी हम जितना आश्रम के पत्ते जो झाड़ू मार के जमा करते हैं उन पत्तों का भी हम मल्चिंग करते जा रहे हैं। पहले के सारे पत्ते डिकम्पोज हो गए और अभी जो जितने भी पत्ते निकल रहे हैं अभी हम उसको मल्चिंग करते जा रहे हैं खेत में। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं योगेश राजपूत मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से बोल रहा हूँ। मैंने कुछ महीनों पहले आपको भी वीडियोस भेजे थे पर्सनली। मैंने आपके सारे वीडियोस में बहुत मन लगाकर दिल से और समर्पण भाव से देखता हूँ। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, नेचर को समझा हूँ आपके द्वारा कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ है, किस तरह से भगवान ने इस धरती को बनाया है, किस तरह से धरती ऊपर है, पानी का लेवल नीचे है, तो उसी प्रकार से हमें खेती करना है। इसके लिए हमने इसमें छोटे लेवल पे हमने लेज़र लेवल किया। लेज़र लेवल हमने हाथ से ही किया था अपने लेबर के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेज़र लेवल मशीन नहीं मिलती है और हमारे महाराष्ट्र में हमें छोटे लेवल पे पहले ट्रायल करना था। तो हमने करीब ये 7-8 गुंठा ज़मीन थी, तो हमने इसे वाटर लेवल से लेवल करके हमने 3.5 फीट का बेड बनाया, 1.5 फीट की नाली बनाई। इसमें हमने थोड़ा कंपोस्ट खाद डाला था और हमारे यहाँ पर जितने पेड़ है उसके पत्तों को लेकर के हमने उसमें मल्चिंग किया था और हमने सब्जियों की नर्सरी तैयार की थी। तो इस प्रकार से हमने नर्सरी तैयार करके पौधों का हमने उसमें पौधों को लगा करके धीरे धीरे हम जो पिकनिक के स्टेप थे वो सारे स्टेप को हम फॉलो करते हुए खेती कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। इसमें हमको बारिश में बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा आई थी, उसके कारण हमारे बेड पर पानी भी आ गया था। और जितना भी हमने मल्चिंग किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्चिंग पत्तों का किया था, तो बारिश होने के कारण और धीरे धीरे वो समय के अनुसार डिकम्पोज भी होते गए। तो अनुभव अच्छा रहा, धीरे धीरे समझते गए। अभी कंटिन्यू सब्जी हम पहले भी निकाल चुके हैं और अभी हमने नए पौधे भी लगाए हैं। यहाँ पर हमने बीन्स लगाए हैं,
भिंडी लगाई है, दूधी लगाई है, करेला लगाया हुआ है, अपना हमारे महाराष्ट्र में तुरई बोलते हैं उसे, घोसाली वगैरह बोलते हैं, वो भी हमने इसमें लगाई है। मक्का हमने इसमें लगाया है, मिर्ची हमने इसमें लगाई है। तो इस तरीके से हमने इसमें सब्जियों की खेती की और बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी हमारा बेड भी अच्छे से तैयार हुआ है और अभी हम इसमें मल्चिंग भी, जितने भी हमारे पत्ते निकलते जा रहे हैं उसको भी हम मल्चिंग करते जा रहे हैं और पिकनिक के सारे स्टेप फॉलो करते हुए धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस चीज़ को सीख रहे हैं। और जहाँ हमें अभी दिक्कतें आएगी तो डॉक्टर साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी गलतियों को सुधारें, अपना बच्चा समझकर हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम धीरे धीरे पिकनिक के सारे स्टेप को समझ करके ये खेती कर रहे हैं और अभी आगे जाके बड़े लेवल पे खेती करेंगे। जी जगदीश जी, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, आपने कितनी अपनी मेहनत और इतनी अक्ल और समझबंदी से काम लेते हुए उसको कामयाब किया। आप ये देखिए कि आप कितने गरीब इंसानों की रहनुमाई कर रहे हैं और कितने सस्ते दामों खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी आला क्वालिटी की, इतनी आला क्वालिटी की। आपने ये सब्जियां टेस्ट की होंगी, इस तरह की सब्जी शायद ज़िंदगी में आपने पहले टेस्ट ना की हो। उसकी वजह यह है कि इसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा खुराक है जो हमारा जिस्म जिस मांगता है, जिसकी हमें ज़रूरत है और बॉडी इस्तेमाल कर सकती है, वो इसमें सारी मौजूद है, जिसकी वजह से जो भी इस सब्जी को खाएगा उसके बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारी जो है ये फार्मेसी है, फार्मेसी, यानी कि ये कुदरती इलाज है हमारी सेहत का। हमारी जो बीमारियां हमने चिंबड़ी हुई हैं, ये खादों वाली और जहरों वाली सब्जियां और चीज़ें खा के, उसका ये इतराक है, यतरूक है, यतराक है, जो भी इसको कहते हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी है इंसानियत के लिए कि हम इसको आगे से आगे फैलाएं और सब लोग अपना अपना इसमें हिस्सा डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। आपने जो यूट्यूब में हम सब बच्चों के लिए इतना सुनहरा ज्ञान, आपके जीवन भर का जो ज्ञान आपने यूट्यूब में डाल के रखा है, वो सारे सुन कर के हमारे रोम खड़े हो जाते हैं कि हम कितनी अंधेरी दुनिया में जी रहे थे। जो हम इतने खादे डाल कर के अपने खेतों को, अपने पर्यावरण को हम जो नुकसान पहुंचा रहे थे, आपके वीडियो सुनकर हमें सरलता से ये सारी विधि, सरलता से ये सारी चीज़ें सीखने को मिली और हमने छोटे लेवल पे पहले इसे सीखा। और ये जो सब्जियां हैं, आप सच बोल रहे हैं, हम तो कच्ची खा जाते हैं भिंडी, इतनी टेस्टी है, इतनी मतलब आप इसका जो टेस्ट है इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसका कितने अच्छे गुण हैं। और हम इसे अपने गुरु के लिए उगा रहे हैं डॉक्टर साहब, अपने गुरु के लिए, जो हमारे उस्ताद हैं, आप लोग उस्ताद बोलते हैं, हमारे गुरु है जैन मुनि जी है, वो ये 4 महीना यहीं पर रहते हैं, बाकी समय पे वो विहार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये 4 महीना यहाँ पर है, उन्हीं के लिए हमने ये सब्जी लगाई थी। तो हमारी भावना तो श्रद्धा की थी, हमने तो समर्पण भाव से ये खेती की थी अपने गुरु के लिए। और आपका आशीर्वाद लेते हुए, आपको अपना गुरु मानते हुए ये हमने खेती की। हमें बहुत कुछ सीखने मिला और हम धीरे धीरे करके अपनी मिट्टी को, अपनी धरती को समझ करके और आगे बढ़ेंगे और किसानों को इसके विषय में हम बताने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे भी अभी आने वाले हैं 29 मतलब 29 तारीख को, 29 डेट को। तो 29 को यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आएंगे और उनके पेरेंट्स भी आने वाले हैं। यहाँ के जो उस्ताद है, जो गुरुजी है, वो इन बच्चों को इस विषय के बारे में बताना चाहते हैं कि फार्मिंग क्या होती है, खेती क्या है। इसी से ही हमारा जो शरीर है, हमारी जो हेल्थ है, वो इसी धरती माँ से जो उत्पन्न होने वाली जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स है, उसी के ऊपर हम निरोगी रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ अभी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसी तरह से हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, इसी तरह से ये नॉलेज हम जहाँ पर भी अटके, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें।